तो आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जो अभी 52 वीक लो के आसपास चल रही है, उसके करीब है। 52 वीक एग्जैक्टली लो नहीं, लेकिन जो कंपनीज मैं कवर कर रहा हूँ वो आज थोड़ी सेफर कंपनीज हैं। ये वॉर का माहौल बना हुआ है मार्केट में, अनसर्टेनिटीज हैं, कल क्या होगा किसी को आइडिया नहीं मिल रहा है। लेकिन उस सिचुएशन में बेटर है कि आप बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज में ना जाकर स्टेबल फाइनेंशियल कंपनीज, उन लेवल की कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देती है, उन कंपनीज को कवर किया जा रहा है। आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं सिर्फ रेफरेंस के लिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करनी है और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना है। क्विकली मैं कुछ कंपनीज पे बात कर लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। ऑलरेडी 1000 से लगभग 850 रुपए के आसपास आते हुए दिख रहा है। तो यहां पर 800 820 के आसपास एक अच्छे सपोर्ट यहां पर रहने वाले हैं। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में पहला सपोर्ट ये अभी जिस लेवल्स पे चल रहा है 880, इस लेवल्स पे पहले भी मार्च के आसपास गया था और उसके बाद सीधा 820 के लेवल्स हैं। तो अगर कल सुबह गिरावट आती है इसमें, यहां पर 2-4% की गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी यहां पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। वैल्यूएशंस के एंगल से भी अभी काफी नीचे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आप देखें, ऑन एन एवरेज 20 के आसपास था, अभी 18 के आसपास इसकी एवरेज चल रही है। तो एक अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं कुछ, तो 820-25 इन लेवल्स पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ और कंपनीज की, तो देखिए कुछ सेफर कंपनीज में अगर हम देखते हैं तो सीडीएसएल जैसी कंपनी है, यहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। लगभग 1800-1900 रुपए से अभी 1200 रुपए के आसपास ये कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। और यहां पर और फर्दर गिरावट अगर कल मिलती है, देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कल क्रैश आएंगे अगर, तो आपको अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आपको मौका नहीं मिल पाता है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अगर यहां पर 5-7% का क्रैश आता है तो यहां पर भी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि ऑलरेडी काफी गिरावट आई हुई है इन कंपनीज में। यहां पर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, तो कंपनी की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो गई है। 14% की प्रॉफिट में और सेल्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो इसलिए कल अगर मेजर गिरावट आती है तो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसी कंपनीज हैं, सीडीएसएल है जैसे, और अगर हम कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज की बात करें, मुझे नहीं लगता वॉर से बहुत ज्यादा असर इनको होगा। कैनरा रोबेको की बात करें, यहां पर भी एक अच्छी गिरावट यहां पर आई हुई है। आप देखेंगे अपनी जब से लिस्ट हुआ है उसके लो के आसपास चल रहा है, और यहां पर भी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी रही है, 30-35% की ग्रोथ रही है। और अभी स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो काफी सस्ता 25 के आसपास है, जबकि बड़ी कंपनीज का 35-40 के आसपास आपको जनरली देखा गया है। तो यहां पर आप देखें, तीन ये बड़ी कंपनीज आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निपन, यहां पर 40-50 के आसपास का चल रहा है, यहां पर 25 है। तो यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी यहां से इन लेवल से बन सकती है 240-250 की रेंज से। इसकी सिमिलरली यहां पर अगर हम देखते हैं दूसरा यूटीआई एएमसी, यहां पर और भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 950-900 के लेवल्स अगर यहां पर कल मिलते हैं तो एक अच्छे लेवल्स यहां पर रहेंगे जो इसके 52 वीक लो के आसपास पहुंच जाएंगे। तो वो भी लेवल्स एक अच्छे यहां पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। एचडीएफसी, एएमसी और इन पे बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा ओवर प्राइस ये दोनों कंपनीज मुझे नजर आ रही हैं। तो यहां पर एक अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी मिली हुई है इन्वेस्टर्स को। इसके साथ देखिए एशियन पेंट्स, यहां पर भी एक अच्छी गिरावट आपको देखने को मिली है। अभी ओवरऑल अगर हम देखें, एक साल में एक टाइम था 2900, 3000 तक पहुंच गया था, उसके बाद गिरते हुए 2300। तो पहला सपोर्ट यहां पर 2300 का रहेगा, यानी कि यहां से लगभग 40-50 रुपए और दूर, और उसके बाद 2200। तो ये दो लेवल्स हैं। लेट्स सी कल कितना यहां पर गिरावट देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन ये दो लेवल से रिकवरी इसने जनरली दिखाई है। पिछले 3 सालों के भी अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स हैं जो इनके लो लेवल्स यहां पर रहे हैं। तो 2200, 2300 यहां पर एक अच्छे लेवल्स इसके रहे हैं। तो वॉच लिस्ट में रखिए इन कंपनीज को। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऐड ही इनको करना है, सिर्फ वॉच लिस्ट में अभी आप रख सकते हैं। सेफर कंपनीज मैंने ज्यादा चूज करने की कोशिश की है। और यहां पर कल देखना होगा कि कितनी गिरावट यहां पर दिखती है। ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज में ये जो सेफ साइड पे ज्यादा कंपनीज होती हैं उनको ज्यादा आपको रेलेवेंस देना यहां पर जरूरी है, वहां पर इन्वेस्ट करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनीज में इस मार्केट में बहुत ज्यादा बड़े क्रैशेस भी देखने को मिल सकते हैं। इनमें से कुछ स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, लेकिन जो सेक्टर है वो कंपेरेटिवली सेफर सेक्टर है, म्यूचुअल फंड वाले सेक्टर हैं, जैसे सीडीएसएल पे बात की हमने। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक जैसी बड़ी कंपनीज हैं, तो इनमें अगर क्रैश वॉर के चलते आता है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई
नजर आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें।